हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का दूसरा चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड वो होता है जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, उसके अंदर H+ आयन। वो हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। आइए इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डालते हैं, जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डालते हैं तो वो हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल है CH3COOH एसिटिक एसिड। तो जो एसिड होते हैं ये टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में होते हैं खट्टे, श्योर। इनका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। ये क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो एसिड क्या होता है, एसिड टेस्ट में खट्टा होता है और ये क्या देता है, H+ आयन देता है। अब हम देखेंगे बेस क्या होते हैं। तो बेस क्या होते हैं, जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेस को डालते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, OH- आयन। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेसिस आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेस को डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देने मिलता है, OH- आयन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो बेस है, बेस का जो हमारा टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। इसका जो टेस्ट है वो क्या है, कड़वा है। ये क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो आपके समझ में आ गया होगा बेस भी और एसिड भी। बेस क्या करता है, OH- आयन देता है, और एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है। तो एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर। इनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, श्योर। और बेस क्या है, बेस OH- आयन देगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा। अब हम देखेंगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज। एसिड और बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये क्या कैसे होते हैं टेस्ट में, श्योर, मतलब खट्टे होते हैं। ये क्या कर देते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देते हैं। कोरोजिव नेचर, कोरोजिव नेचर मतलब जब ये किसी के सब्सटेंस के ऊपर गिर जाते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब जब ये किसी सब्सटेंस के ऊपर गिर जाता है तो ये क्या कर देता है, दूसरे सब्सटेंस को गला देता है। जैसे कपड़े के ऊपर गिर गया तो कपड़े को वहीं से गला देगा, और किसी मेटल के ऊपर गिर गया तो उसका कलर चेंज कर देगा। तो ये क्या होता है, कोरोसिव नेचर। दूसरा क्या है, रिएक्ट विद मेटल्स। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है। रिलीज H+ आयन। ये क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करता है। इसके कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टीज। तो बेस की प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, अब हम इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। और ये क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। स्लिपरी फील, स्लिपरी फील का मतलब होता है फिसलन के जैसा महसूस होना। जैसे
स्लिप कर जाना, फिसल जाना, मतलब फिसलन के जैसा महसूस होना। जैसे हमने कोई भी साबुन हाथ में रखा या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाथ में से फिसल जाता हो, तो उसको हम बोलते हैं स्लिपरी फील। दूसरा क्या है, फील सोपी। फील सोपी का भी मतलब क्या है, जैसे हमने गीले साबुन को हाथ में पकड़ा तो क्या होता है, एकदम से फिसल जाता है हाथ में से, तो उसको बोलते हैं हम फील सोपी। 4 है रिलीज OH माइनस आयन। OH माइनस आयन, जो बेस होता है वो क्या देता है, OH माइनस आयन को रिलीज करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम एक बार इसका pH स्केल देखते हैं, जो हमारा 0 से 7 तक होता है, 0 से 7, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये एसिड, ये होंगे हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा क्या है, 7 से 14 तक जो होंगे वो होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो इसके बीच का है, 7 के बीच के जो है वो क्या होंगे, न्यूट्रल। तो ये है हमारी एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज। कॉमन एग्जांपल है एसिड का, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे लेमन, लेमन भी क्या है, एसिड है। विनेगर भी काय में आ गया, एसिड में आ गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी काय में आ गया, एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड में। दूसरा कॉमन एग्जांपल है बेस के, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, सोप, साबुन, साबुन क्या हो गया, बेस में आ गया। बेकिंग सोडा बेस, अमोनिया, कास्टिक सोडा, ये सब क्या है, हमारे बेस है। जो बेस है वो क्या देगा, OH माइनस आयन, और जो एसिड है वो क्या देगा, H प्लस आयन। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है, ये होता है किसी भी एसिड या बेस की पहचान करने के लिए अपना कलर चेंज कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है, एन इंडिकेटर्स इज ए सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू आइडेंटिफाई एन एसिड और बेस। ये क्या करता है, एसिड और बेस की पहचान करने के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए अपना कलर चेंज कर देते हैं। हमें एसिड और बेस का पता लग जाता है, ये एसिड है कि बेस है। तो सबसे पहले क्या है, ये इंडिकेटर्स है। तो लिटमस पेपर को, जब हम लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। और अगर हम लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर टर्मरिक को अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, रेड, और एसिड में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। और फिनोफ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस। जब हम इसको बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का, और जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। 3 एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, येलो कलर का, और जब हम एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का। तो ये थे इंडिकेटर्स। इनसे क्या पता लगता है, हमारा एसिड और बेस की पहचान का पता लगता है इंडिकेटर से।